नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हमने इन दिनों लगातार कविताओं की बात की, उसके पहले उपन्यासों की भी चर्चा की और भी किताबों की चर्चा की। आज मैं लेकिन शब्दों की बात करना चाहता हूं, खासकर एक शब्द की जिससे मुझे बीते दिनों पाला पड़ा। यह शब्द था पैरासोशल, पैरासोशल इंटरैक्शन। पता चला कि कैम्ब्रिज शब्दकोश ने, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी ने इसको साल 2025 का शब्द घोषित किया है, वर्ड ऑफ द ईयर 2025। पैरासोशल इंटरैक्शन क्या होता है, पैरासोशल किसको कहते हैं? कैम्ब्रिज का शब्दकोश बताता है, दूसरे शब्दकोश भी बताते हैं, लेकिन चूंकि हम कैम्ब्रिज की बात कर रहे हैं, कैम्ब्रिज के शब्दकोश के मुताबिक पैरासोशल इंटरैक्शन असल में किसी व्यक्ति का, किसी टीवी की शख्सियत, किसी सोशल मीडिया की शख्सियत से एक तरफा बनाया हुआ संबंध होता है। वो व्यक्ति मान लेता है कि टीवी पे जो दिख रहा है शख्स, उससे उसका रिश्ता है, उसकी खातिर वो कुछ भी कर सकता है। ये पैरासोशल इंटरैक्शन है, एक तरफा संबंध जो किसी मशहूर, किसी चर्चित हस्ती को देखकर उसके साथ कोई व्यक्ति बना लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ पैरासोशल, जो इस साल कैम्ब्रिज ने शब्द के रूप में चुना है, इस साल के शब्द के रूप में। हालांकि थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो पैरासोशल कोई नया शब्द नहीं है। एकेडमिक हलकों में, शिक्षा के हलकों में इसका इस्तेमाल पहले भी होता रहा। 1956 में शिकागो विश्वविद्यालय के 2 प्राध्यापकों ने इस शब्द की चर्चा की थी अपने एक लेख मास कम्युनिकेशन एंड पैरासोशल इंटरैक्शन में। नाम था डोनाल्ड हॉटन और आर रिचर्ड वोल। इन दोनों ने बताया यही कि अगर किसी टीवी शख्सियत से, अगर ऐसे किसी शख्स से जो किसी स्क्रीन पे दिख रहा हो, उससे कोई व्यक्ति एक रिश्ता बना लेता है, जोड़ लेता है, तो ये पैरासोशल इंटरैक्शन है जो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन बीते दिनों हम पा रहे हैं कि इसमें और भी नई चीजें जुड़ती जा रही हैं। इत्तेफाक से हम एक ऐसे समाज में हैं जहां क्योंकि कोई शब्द जो नया आता है, प्रचलन में आता है, तो वो हमारे समाज की प्रवृत्ति भी दिखाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पैरासोशल इंटरैक्शन दरअसल नए बनते संबंधों की सूचना नहीं है, पुराने खत्म होते संबंधों की भी शिनाख्त है। हमने वास्तविक समाज में अपनी आवाजाही कम कर दी है, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है, आपसी संबंध लगभग विच्छिन्न होते जा रहे हैं और हमारे सामने हमारी स्क्रीन बड़ी होती जा रही है। कहने को स्क्रीन हमारी मुट्ठी में होती है, लेकिन लगता है कि हम उसकी मुट्ठी में हैं। तरह तरह के यूट्यूबर, सोशल मीडिया के लोग और टीवी चैनलों पे आने वाले बड़े स्टार और नेता, ये सब हमें इस तरह घेरे रहते हैं अपनी बातों से, अपने उपदेशों से, अपनी कला से भी, कि हम उनसे एक लगाव महसूस करने लगते हैं और ये लगाव एक रिश्ते में बदल जाता है, क्योंकि रिश्ते की जो वास्तविक जगह है वो हमने खो दी है। 21वीं सदी का अकेलापन कोई नई चीज नहीं है, वो हमारे समाज में बहुत पहले से रहा है, हमेशा से शायद रहा हो। 20वीं सदी में अकेलापन साहित्य का एक बड़ा विषय रहा, लेकिन तब का अकेलापन अलग था। तब 2 विश्व युद्धों, तमाम तरह के युद्धों और उसकी अनास्था से उपजा हुआ अकेलापन था, जिसको लेकर बहुत सारा साहित्य लिखा गया, बहुत सारी फिल्में तैयार की गई। लेकिन इन दिनों का जो अकेलापन है वो एक नए डिजिटल हमले का अकेलापन है जो समाज को लगातार हमसे दूर कर रहा है। बहरहाल मैंने इस ओर ध्यान खींचा कि आप इस पैरासोशल शब्द के बहाने अपने समाज में इस बात की शिनाख्त कर लें कि हम कहीं सोशल या एंटी सोशल तो नहीं होते जा रहे हैं। मैं फिलहाल कुछ दूसरे शब्दों पे आता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि हर शब्द का एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है। कोई शब्द कैसे बनता है,
कैसे वो गढ़ा जाता है, मैं हिंदी शब्दों पे भी बात करूंगा। और हो सकता है कल परसों कुछ ऐसे शब्दों के बारे में आपको बताऊं जो कल तक हमारे लिए बिल्कुल अजनबी थे और आज हमारे मुहावरे का हिस्सा हो चुके हैं। कल जरूर ऐसे शब्दों के बारे में सुनिएगा, हिंदी शब्दों के बारे में। आज कुछ अंग्रेजी शब्द जो बड़े दिलचस्प ढंग से अंग्रेजी के शब्दकोशों में शामिल किए गए हैं। क्योंकि मुझे एक शब्द मिला स्किबिडी, SKIBIDY। स्किबिडी का क्या मतलब होता है? मुश्किल यह है कि स्किबिडी का कोई एक मतलब नहीं होता है। स्किबिडी का मतलब कूल हो सकता है, बैड हो सकता है, या बहुत सारे अर्थों में घूमने वाला कोई जोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो नया स्लैंग जो सोशल मीडिया विकसित कर रहा है, ये उसी का हिस्सा है। और बताते हैं कि इसके बहुत सारे इस्तेमाल हुए। 2018 में लिटिल बिग नाम का एक बैंड था, उसने स्किबिडी के नाम से एक एल्बम निकाल दिया और इस एल्बम की 70 करोड़ बार देखा गया। तो समझिए कि स्किबिडी एक ऐसा शब्द जिसके कई अर्थ संभव हैं, यानी एक तरह से निरर्थक कह सकते हैं, वह इन दिनों प्रचलन में है। ट्रेड वाइफ एक दूसरा शब्द मिला, वो भी यानी जो ट्रेडिशनल पत्नियां होती हैं, पारंपरिक पत्नियां जो खाना पकाती हैं, जो घर की देखभाल करती हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया गया ट्रेड वाइफ। एक जिस शब्द ने मेरा ध्यान खींचा, जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, वो ब्रॉलीगार्की है। ब्रॉलीगार्की शब्द आपको कुछ कुछ पहचाना सा लगेगा। असल में इसका वास्ता ओलिगार्की से है। ओलिगार्की जो है, ओलिगार्की का मतलब कुलीन तंत्र, एक छोटे समूह का, कुछ लोगों का, एक बहुत छोटे अल्पतंत्र का सत्ता पे या किसी संगठन पे जो नियंत्रण करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है ओलिगार्की, जिसको हिंदी में हम कुलीन तंत्र बोल सकते हैं। लेकिन ओलिगार्की के आगे ब्रॉलीगार्की लगा दिया गया। ये असल में तकनीक की मार्फत बहुत बड़े पैसे के मालिक बने लोगों के बारे में इस्तेमाल किया गया। और कहते हैं कि जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे, उनमें जो बड़े अमीर लोग थे, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, इन सब के लिए इस्तेमाल हुआ ब्रॉलीगार्की, मतलब ब्रदर और ओलिगार्की को मिलाकर बनाया गया शब्द ब्रॉलीगार्की। जब मैं सारी बातें कर रहा हूं, और भी मैं शब्दों की बात कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हम सबकी स्मृति, हम सबकी चेतना ऐसी नहीं होती कि तमाम चीज़ों को तत्काल ग्रहण कर ले। तो शब्दों का सिलसिला जारी रहेगा, नए शब्दों पे बात करते रहेंगे। एक बात जो मुझे बार बार ख्याल आ रही है कि अंग्रेजी लगातार अपने नए शब्दों को पहचानती है, चाहे वो किसी भाषा से आए, कहीं से आए, उनको ग्रहण करती है और अपने शब्दकोशों में जगह देती है। अंग्रेजी के इन शब्दों की बात करते हुए मुझे हिंदी के शब्दकोशों का ख्याल आ रहा है। क्या हिंदी के हमारे प्रकाशक अपने शब्दकोशों में ऐसे नए शब्द शामिल करने की कोई जहमत मोल लेते हैं? क्या उनके पास संपादकों की एक ऐसी टीम है जो ये काम कर सके? क्या हिंदी का बौद्धिक संसार, हिंदी पढ़ने लिखने वालों का संसार इतना समृद्ध है कि इतने शब्दकोश खरीद कर इस खर्च का वहन कर सकने की स्थिति किसी प्रकाशक के लिए बनाए? बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल मैं कहीं बंदूक तानने की इच्छा नहीं रखता, किसी को दोषी ठहराने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन ये ख्याल आ रहा है कि हमारी भाषा में, हिंदी में भी बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो प्रचलन में हैं, उनको अखबार और मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। कई पुराने शब्दों की कीमत पे जो लगभग भुला दिए गए हैं। मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि वो नए शब्द कौन हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और क्या वो हमारे शब्दकोश में शामिल किए गए हैं। फिलहाल आज इतना ही। शुक्रिया।